शिक्षण संस्थान बंद रखे जाएंगे? वैसे तो आज भी हमारी मीटिंग हुई और कल भी मीटिंग हुई है, और हमने पिछले कल कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस पर जो जानकारी दी वो तो आप तक उपलब्ध हो गई है। एक तो स्कूल कॉलेजेस के जो हमने अभी तक जो है बंद करने का जो निर्णय लिया था उसको एक्सटेंड किया गया है अभी फर्स्ट तक। एक तारीख को हमने कहा, पहले ही कहा हुआ, उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद अगला निर्णय हम लेंगे। और दूसरा निर्णय हमने आज कुछ और निर्णय लिए हैं, उसकी डिटेल मैं समझता हूँ कि आपको उचित होगा कि वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। उसमें प्रमुख रूप से एक तो शादियों पर अब सिर्फ 50 ही लोग, 50 से ज़्यादा लोग अब किसी सूरत शादी अंदर हो हॉल के चाहे बाहर हो, इस बात को सुनिश्चित किया है, क्योंकि मामलों में बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ देखी हमने पिछले दिनों। पिछले कल तो 1700 मामले हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड में आए हैं और उसमें 13 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है। और उसके बाद सोशल गैदरिंग्स पर भी हमने बिल्कुल अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी फ़िलहाल, और पहली तारीख तक, उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे। उसमें भी 50 की ही संख्या थी, फ्यूनरल पे वही संख्या रहेगी। और उसके बाद एक और निर्णय हमने जो आज लिया है वो निर्णय ये लिया है कि जितने हमारे वर्किंग डेज होते हैं इसमें, उसमें सैटरडे संडे जो है वो हमारे वर्किंग डे नहीं होंगे, बंद होगा। सैटरडे और संडे को बंद रहेगा हमारा कामकाज, सारे सरकारी ऑफिस में जो अटेंडेंस विद 50% ये भी हमने तय किया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% के साथ चलेगी। और जैसे मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में तो मैंने 1 मई तक जैसे मैंने आपको जानकारी दी, ये उसी तरह से वो रहेगी। और इसके बाद जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, जो पर्टिकुलरली ख़ास तौर से जो हमारे मंदिर वगैरह में अभी तक उसको नवरात्रों तक हमने उसको जारी रखा है। और उसके बाद दर्शन, सिर्फ दर्शन। उसके बाद हम अगला जो है वो 23 तारीख के बाद हम इस पर पे हो सकता है हमको आगे कुछ और कदम लेकर के जो है उस पर भी पूजा जारी रहेगी। मंदिर की जो नियमित रहती है, मंदिर है चाहे जितने हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, तो उसके अलावा जो है, लेकिन लोगों का आना जाने पर हमको हो सकता है इस बात को लेकर के निर्णय करना पड़े। ये कुछ एक चीज़ों पर आज हमने एक अहम सवाल ये है कि माइग्रेंट लेबर जो है उसका क्या होगा? पलायन यहाँ से जो है वो जारी हो गया है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि सीधी सी बात है कि माइग्रेंट लेबर अभी तक तो बाहर नहीं जा रही है। उनको अच्छी तरह से इस बात की भी जानकारी है कि हिमाचल से ज़्यादा मामले उनके वहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसी सूरत में जहाँ भी वो लेबर रह रही है, हमने सभी जो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है, लेबर को पलायन करने से रोकने की कोशिश करें। उनके लिए जो सुविधाएं देने की आवश्यकता है, मदद करने की आवश्यकता है, उस पर वो भी मदद करें। और ऐसी सूरत में लेबर यहीं पर रहे, काम करे, काम करने के साथ साथ में जहां अगर बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं उसको कंटेनमेंट जोन करके उनके लिए वहां बेहतर सुविधा स्वास्थ्य की दे करके उनका इलाज भी करें। ऐसी बात हमने के गठन की मांग को लेकर सरकार ने मेरा भी आग्रह है, खास तौर से जो माइग्रेंट लेबर हमारे पास है हिमाचल प्रदेश में, जिनका हिमाचल के विकास में बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। और हमारा वर्किंग सीजन इस वक्त बहुत पीक पर है, चाहे वो भवन का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, चाहे हमारे सड़कों का निर्माण हो, चाहे कोई भी विकास कार्य की गतिविधि। और उसके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा जो है वो जो महत्वपूर्ण है, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ऐसी सूरत में हमारी कोशिश यही है कि माइग्रेट लेबर यहीं रहे और उनके लिए जो फैसिलिटेट करने की जो ज़रूरतें हैं सरकार और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो लोग हैं, वो सब लोग मिलकर के चिंता करेंगे। सर, तो बाहरी राज्यों से रैलीज और जनमंच वगैरह के जो कार्यक्रम हैं, फिलहाल स्थगित कर दिए हम, सारा सब कुछ हमने, रैलीज बिल्कुल स्थगित है, छोटी मीटिंग्स
सिर्फ 50 की उपस्थिति के साथ मीटिंग करने के लिए सर, स्टेट मूवमेंट होनी है, क्या स्क्रीनिंग होगी उसकी, जो बाहर से आ रहे हैं या पर्यटक आ रहे हैं बॉर्डर एरियाज पे किस तरह से चेक करेंगे सर? स्क्रीनिंग को लेकर भी कुछ ऐसा? देखिए बॉर्डर एरिया पे स्क्रीनिंग, एक तो बॉर्डर एरिया से लोगों का आना जाना बहुत कम ऐसे ही हो गया है, टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है, ना के बराबर आ रहा है, एक बात ये मैं बड़ा स्पष्ट कर दूँ। दूसरा, उसके बावजूद जो बॉर्डर एरिया से जो हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश हो रहे हैं, फिलहाल हमने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई है, लेकिन इतना ज़रूर है हम इस बात को लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में कि जो बाहर से ऐसी जगह से जहां संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला है, उन स्थानों से जो आ रहे हैं लोग, वो सेल्फ जो है वो क्वारंटाइन करें, होम क्वारंटाइन करें। सरकार कैसे चेक करेगी सर? देखिए उसमें सरकार, देखिए आदमी की जिम्मेवारी समाज की जिम्मेवारी नहीं है क्या? समाज को देखिए इतना बड़ा संकट दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने है, समाज की जिम्मेवारी आखिरकार कहीं तो फिक्स करनी पड़ेगी। ये हमने पिछली बार भी किया है हिमाचल प्रदेश में, हमने बाहर से जो लोग आए उन्हें होम क्वारंटाइन किया है, और अब तो 10 दिन 15 दिन तक होम क्वारंटाइन किया है। और अभी भी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं ऐसे खास तौर से ऐसे संक्रमण, या तो वो टेस्ट करवाएं या फिर वो टेस्ट नहीं करवाना चाहें तो फिर उसके बाद वो होम क्वारंटीन करें, ताकि संक्रमण को हम रोक सकें। स्टेट्स में जो है वो कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन कर दिया गया है, क्या आने वाले समय में हिमाचल में भी इस तरह का हो सकता है? देखिए उसमें मैंने कहा कि समय पर अभी तक तो फिलहाल हमने यहाँ तक निर्णय लिए हैं, उसके बाद आगे की बातें होंगी। बस फाइनल कर दी गई हैं, कब तक जो है शादियां, ब्याह और पॉलिटिकल आयोजन होंगे, या जो बसों की बंदिशें कब तक रहेंगी? नहीं, अभी तो हमने कहा कि 1 तारीख को रिव्यू करेंगे, 1 मई तक तो हमने सर, क्या बसें जो है वो इंटरस्टेट मूवमेंट उसकी चलती रहेगी? नहीं, चलती रहेगी, चलती रहेगी। सर क्या 3 महीने के अंतराल के बाद स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए?